नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। सफ़र को आसान बनाना हिंदुस्तान की अहम तरजीह। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो से वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब। सरजमुरिया द्रौपदी मुर्मू ने डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और मनु प्रभाकर को खेल रत्न अवार्ड से नवाजा। राष्ट्रपति भवन में पुरवकार तकरीब का एहतमाम। दिल्ली, यूपी समेत कई रियासतें घने कोहर की लपेट में, मुतादिद ट्रेनें और परवाजें ताखीर का शिकार। सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर, पुलिस ने मुश्तबा हमलावर को हिरासत में ले लिया। छत्तीसगढ़ में इनकाउंटर, 17 नक्सलाइट्स हलाक, बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी। धन्यवाद थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सफ़र को आसान बनाना हिंदुस्तान के लिए एक अहम तरजीह है और पिछले बजट में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम मुख्तस की गई थी। मोदी ने कहा कि हम मल्टी लेन सड़कों और हाईवेज़ के नेटवर्क को फैलाने में मसरूफ़ हैं। दारुल-हुकूमत दिल्ली में इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इन ख्यालात का इज़हार किया। गाड़ियों और नक़्ल-ओ-हमल की सनत का ये बहुत बड़ा प्रोग्राम कौमी दारुल-हुकूमत के इलाके में 3 मुक़ामात पर मुनक़िद किया गया, जो 22 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसमें हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से 15,000 से ज़ायद कंपनियाँ हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने भारत मंडपम में मुनक़िदा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का भी मुआयना किया। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक ख़त लिखकर तलबा को मेट्रो में 50% छूट देने की दरख्वास्त की है। केजरीवाल ने आज मोदी को एक ख़त लिखा। मैं ये ख़त दिल्ली के स्कूल्स और कॉलेज के तलबा से मुताल्लिक़ अहम मामले की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराने के लिए लिख रहा हूँ। दिल्ली के तलबा अपने स्कूल्स और कॉलेज का सफ़र करने के लिए ज़्यादातर मेट्रो पर इन्हिसार करते हैं। तलबा पर माली बोझ कम करने के लिए मैं दिल्ली मेट्रो में तलबा को 50% रियायत फ़राहम करने की तजवीज़ पेश करता हूँ। दिल्ली मेट्रो दिल्ली हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान 50-50% ताउन का प्रोजेक्ट है, इसलिए दिल्ली हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत को इस पर आधा खर्च बर्दाश्त करना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमारी तरफ से तलबा के लिए बस का सफ़र मुकम्मल तौर पर मुफ्त करने का मंसूबा बना रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस तजवीज़ से इत्तेफाक करेंगे। टीवी इस पे रेडियो पे मुझे बताया बड़े एड्स चल रहे हैं मोदी जी के। अभी नड्डा जी ने भी कहा केजरीवाल की सभी योजनाएं लागू रखी जाएंगी। ऐसा नड्डा साहब ने भी बोला अगले संकल्प पत्र में, ऐसा मोदी जी भी अपने एड्स में बोल रहे हैं कि केजरीवाल की सभी योजनाएं। मोदी जी कहें स्पेसिफिकली कि केजरीवाल फ्री बिजली दे रहा है, हम भी फ्री बिजली जारी रखेंगे। केजरीवाल फ्री पानी दे रहा है, हम भी फ्री पानी जारी रखेंगे। नड्डा जी ने आज अपने संकल्प पत्र में तो ऐलान कर दिया कि मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे दिल्ली में। मुझे बेहद दुख है। आज हम सारी दिल्ली में जाके पूछेंगे लोगों से मोहल्ला क्लिनिक चाहिए कि नहीं चाहिए। जो मोहल्ला क्लिनिक के पक्ष में आम आदमी पार्टी को वोट दो और जो चाहते हैं मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए जाएं वो बीजेपी को वोट दो। मोदी जी आए और बोलें रेडियो के ऊपर कि केजरीवाल जो फ्री बस की यात्रा देता है वो सही है और हम भी जारी रखेंगे। तो जब केजरीवाल का ही सारा काम करना है तो फिर केजरीवाल का काम करने के लिए बीजेपी को क्यों लाया जाए। केजरीवाल का काम तो केजरीवाल ही ज्यादा सही करेगा, केजरीवाल को ही करना आता है। तो फिर जनता यही पूछ रही है उनसे भी, जब केजरीवाल का ही काम तुमने करना है तो केजरीवाल का काम करने के लिए फिर केजरीवाल ही ठीक है, तुमको क्यों लेके आए। तो एक लाइन के अंदर अगर इनका पूरा घोषणा पत्र बनाया जाए तो वो यही है कि जो काम केजरीवाल कर रहा है वो बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के काम की सराहना करती है और अगर दिल्ली की जनता ने मौका दिया तो केजरीवाल का काम जारी रखेंगे। ये उनका संकल्प पत्र है। उसके लिए तो जनता कह रही है भाई आपके पास क्या विजन है, आप नया क्या करोगे, आपके पास दिल्ली का क्या विजन है, आपके पास दिल्ली की क्या प्लानिंग है। कोई प्लानिंग नहीं है लोगों के पास। बस हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर वो, हमारी गारंटी के ऊपर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण किसी मतलब
इससे खोखले विजन वाली पार्टी मैंने कभी आज तक जिंदगी में नहीं देखी, जिनके पास कोई सोच ही नहीं है दिल्ली के लिए, कोई विजन ही नहीं है, कोई नीयत ही नहीं है। उनको लोगों ने कानून व्यवस्था मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी हुई है। पूरे संकल्प पत्र में एक लाइन नहीं लिखी हुई कि कानून व्यवस्था दिल्ली में कैसे ठीक करेंगे। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर वॉर हो रहे हैं, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। अरे एक लाइन तो लिख देते कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसे ठीक करोगे। एक लाइन पूरे इनके संकल्प पत्र में नहीं है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसे। पूरा का पूरा इनका संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है। दिल्ली की सर द्रौपदी मुर्मू ने आज जुमे को सर हाउस में मुनक़िदा एक पुरवक़ाब तकरीब में खेल और बहादुरी के अवार्ड्स पेश किए। इस मौके पर सदर ने भी कई खिलाड़ियों और कोचेस को मुख्तलिफ ज़ुमरों में अवार्ड से नवाजा। सदर ने आलमी शोहरत याफ्ता शतरंज के खिलाड़ी और सबसे कम उम्र आलमी शतरंज चैंपियन डी गुकेश को मुल्क के सबसे बड़े खेल एजाज़ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा। पेरिस ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीतने वाली हिंदुस्तानी हॉकी टीम की कप्तान हरमनप्रीत सिंह और निशानेबाज मनु भाकर, जिन्होंने पेरिस में 2 तमगे हासिल किए, को भी खेल रत्न अवार्ड नवाजा गया। सर मुर्मू ने कोचिंग के मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले अफराद को ध्यानचंद द्रोणाचार्य अवार्ड से भी नवाजा। बैडमिंटन कोच एस मुरलीधरन को उनकी शानदार कोचिंग और बैनुल-अक़वामी सतह पर खिलाड़ियों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा। तकरीब में मौजूद शुरका ने सर मुर्मू की जानिब से दिए गए इन अवार्ड्स को हिंदुस्तान में खेलों की फ़रोग़ और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए एक अहम कदम करार दिया। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खां पर हमले के मामले में पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। मीडिया में शाये रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुश्तबा शख्स देखने में बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि CCTV फुटेज में नजर आया था। पुलिस ने इसे हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। DCP मुंबई के मुताबिक गिरफ्तार मुश्तबा शख्स हाउस ब्रेकिंग के कई मुकामात में मतलूब है। पुलिस इसे पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है और इससे मजीद तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ये वाक़या 16 जनवरी की रात मुंबई के बांद्रा में सैफ अली खां के अपार्टमेंट में पेश आया। पुलिस के मुताबिक हमलावर, जो मुबैना तौर पर चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था, बच्चों के कमरे में दाखिल होकर सैफ पर छुरी से वार किए। मज़ाहमत के दौरान सैफ जख्मी हुए और इन्हें फौरी तौर पर लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी सर्जरी की गई। डॉक्टर्स ने उनकी रीढ़ की हड्डी से 2.5 इंच का धारीदार टुकड़ा निकाला। खुशकिस्मती से अब वो खतरे से बाहर हैं और तिब्बी निगरानी में हैं। डॉक्टरों की टीम ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सैफ अली खां की सेहत के हवाले से तफसीलात फराहम की। शुमाली हिंदुस्तान के कई इलाके बारिश के बाद शदीद सर्दी और घने कोहर की लपेट में आ गए हैं। दिल्ली समेत कई शहरों में मौसम मज़ीद सर्द हो गया है। दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज सुबह 5 बजे ज़ीरो विजिबिलिटी देखी गई, जिसके बाद मुतादिद परवाज़ों को ताख़ीर का सामना करना पड़ा। सुबह 7:30 बजे के बाद मंजरनामे में कुछ बेहतरी आई और विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंच गई। महकमे मौसमियात ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा और राजस्थान में शदीद कोहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तेज़ सर्द हवाएं भी चलने की पेशनगोई की गई है। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बेशतर इलाके भी घनी कोहर से मुतासिर हैं। उत्तर प्रदेश, शुमाली मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी कोहर का असर महसूस किया जा रहा है। शुमाली बंगाल और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से भी बादलों की लपेट में हैं। छत्तीसगढ़ और बीजापुर जिले के मुश्तरका ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान तसादम में 17 नक्सलाइट्स मारे गए। बीजापुर में जुमेरात की सुबह तकरीबन 9 बजे शुरू होने वाले इनकाउंटर का आज ख़त्म हो गया। फौजियों की टीम जाए वारदात से वापस आ रही है। जंगलात में हुए इनकाउंटर में 17 नक्सली यूम से 12 की लाशें बरामद कर ली गई हैं। DRG एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के DRG जवानों समेत 1100 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार इस ऑपरेशन में शामिल हैं। इनकाउंटर का ये इलाका रियासत तेलंगाना की सरहद से मुत्तसिल है। फौजी बीजापुर और तेलंगाना की सरहद पर 3 अजला के नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं और इस सिलसिले में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। सफ़र को आसान बनाना हिंदुस्तान की अहम तरजीह। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो से वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब। सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और मनु प्रभाकर को खेल रत्न अवार्ड से नवाजा। राष्ट्रपति भवन में पुरवक़ार तकरीब का एहतमाम।
दिल्ली यूपी समेत कई रियासतें घने कोहर की लपेट में, मुतादिद ट्रेनें और परवाजें ताखीर का शिकार। सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर, पुलिस ने मुश्तबा हमलावर को हिरासत में ले लिया। छत्तीसगढ़ में इनकाउंटर, 17 नक्सलाइट्स हलाक, बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।